जरा सोचिए, अमेरिका जैसी कंट्री में अगर किसी के परिवार का कमाने वाला मेंबर इमिग्रेशन रेड में पकड़ा जाए और फिर नौकरी भी चली जाए तो परिवार आखिर कैसे गुजारा करेगा। लॉस एंजलिस में कुछ फैमिलीज इस समय ठीक ऐसे ही हालात से जूझ रही है और अब मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब इस मुश्किल को थोड़ा कम करने के लिए मेयर कैरन बास ने एक नया ऐलान किया है। मेयर बास ने कहा है कि ऐसे इमिग्रेंट फैमिलीज को जो इन दिनों ट्रंप सरकार की इमिग्रेशन रेड्स की वजह से परेशान हैं, उन्हें कैश कार्ड के जरिए डायरेक्ट पैसे दिए जाएंगे और ये कैश कार्ड कुछ $100 के होंगे और अगले हफ्ते से मिलने भी शुरू हो सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसे आखिर कहां से आएंगे, तो इसका जवाब है ये पूरा प्रोग्राम प्राइवेट डोनेशन यानी कि दान के पैसे से चलने वाला है। सरकार का फंड इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और इन कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन लॉस एंजलिस की कुछ बड़ी इमिग्रेशन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन करने वाला है, जैसे कि कोएलिशन ऑफ ह्यूमन इमिग्रेशन राइट्स ऑफ लॉस एंजलिस। मेयर बास ने बताया है कि स्कीम उसी तरीके की है जैसे कि कोविड-19 के समय एंजेलिनो कार्ड्स का सिस्टम चलाया गया था, जिसमें जरूरतमंदों को इमरजेंसी कैश सपोर्ट दी गई थी। इसके अलावा मेयर ने एक रियल एग्जाम्पल भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक फैमिली एविक्शन यानी कि घर से निकाले जाने की कगार पर थी क्योंकि उनका कमाने वाला मेंबर इमिग्रेशन रेड में पकड़ लिया गया था। तो इमिग्रेशन रेड में इस तरीके के तमाम हालात देखे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बड़े पैमाने पर मास डिपोर्टेशन प्लान कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी इलीगल इमिग्रेशन हटाने की ऑपरेशन वो चलाएंगे, लेकिन इस सख्त पॉलिसी का असर सिर्फ इमिग्रेंट्स पर ही नहीं बल्कि अमेरिका की इकोनॉमी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। कई लोग इससे डर के मारे काम पर भी नहीं जा रहे, बाहर नहीं निकल रहे, बाहर जाने से डर रहे हैं और इसके चलते वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी भी काफी ज्यादा गिर रही है। मेयर बास ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसके तहत लॉस एंजलिस के सारे डिपार्टमेंट्स को वो सुनिश्चित करना होगा कि वो शहर की सेंचुरी सिटी पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जी हाँ, मतलब कोई भी सिटी कर्मचारी इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में मदद नहीं करेगा जब तक कोई सीरियस क्राइम ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि LAPD यानी कि लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की फेडरल इमिग्रेशन से जुड़े पॉलिसीज की रिव्यू भी की जाएगी। साथ ही साथ ICE से भी डेटा मांगा जाएगा कि हाल ही में इमिग्रेशन रेट्स आखिर कहां हुए हैं। इसके अलावा आपको बताते हैं, मेयर का यह भी कहना है कि लोग घर से निकलने से इसमें डर रहे हैं, काम पर नहीं जा रहे और उन्हें कैश की इस दौरान काफी ज्यादा जरूरत है। इसलिए लॉस एंजलिस प्रशासन और लोकल ऑर्गेनाइजेशन अब इमिग्रेंट्स को डायरेक्ट सपोर्ट देने में लगे हुए हैं, जिसके चलते उनको कैश दिया जाएगा। और इसी बीच अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अगर अमेरिका हर साल 1 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है तो इसका खर्चा $88 बिलियन तक जा सकता है और अगर सबको एक बार में हटा दिया जाए तो ये खर्चा $315 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो आने वाले दिनों में अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी की सख्ती और भी ज्यादा नजर आएगी, लेकिन कुछ सिटीज जैसे कि लॉस एंजलिस जैसे स्तर पर ह्यूमन सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। आपको क्या लगता है, क्या ये मदद काफी है या और कुछ भी इनके लिए किया जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।